नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 26 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने BHU, UG, PG एंड PhD एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। मैं आपके सवालों पर आधारित जानकारी दूं उससे पहले एडमिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 20 अगस्त 2023 रविवार को अवकाश होने के कारण काउंसलिंग की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हुई, काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे नहीं की गई। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि कल देर रात 7th रेगुलर राउंड का जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है। यह कुल 11 पेज का कट ऑफ है जो BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। आप वहां से UG के सभी अलग अलग कोर्सेस और सभी अलग अलग सब्जेक्ट ऑनर्स में आप कट ऑफ को देख सकते हैं। अपने एडमिशन की ताज़ा जो स्थिति है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि UG 7th रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है वह भी कल देर रात घोषित कर दिया गया है और इस कट ऑफ में आने वाले आप सभी विद्यार्थियों के पोर्टल पर फीस जमा करने की सूचना भेज दी गई है और आपको अपनी फीस आज यानी 21 अगस्त 2023 शाम 6 बजे तक जमा करना अनिवार्य है। 6 बजे तक का समय फीस जमा करने के लिए दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि UG 7th रेगुलर राउंड के तहत सिर्फ BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस में कुल मिला जुला करके 495 यानी 495 कैंडिडेट्स को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई है। यह जो 495 बच्चे हैं यह BA आर्ट्स प्लस सोशल साइंस दोनों मिला करके हैं, BHU मेन कैंपस प्लस एफिलिएटेड कॉलेजेस मिला करके हैं, रेगुलर प्लस पेड दोनों को मिला करके है और जितनी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं उन सभी कैटेगरीज को मिला करके भेजा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जिन 495 बच्चों को फीस जमा करने की सूचना गई है, जिन्हें आज शाम 6 बजे तक फीस जमा करनी है, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम आज हम लोग शाम 6 बजे तक करेंगे। मैं थोड़ा और विस्तृत रूप से इन 495 सीटों के बारे में आपको कॉलेज वाइज यदि बताऊं तो इसमें से FMC में कुल 72, MMB में 14, VKM में 72, VCW में 145, AMPG में 63 जबकि DAB में 129 बच्चों को फीस जमा करने की सूचना भेजी गई है। यानी कुल मिला जुला कर 495 बच्चों को सूचना भेजी गई है। मैं इसको कैटेगरी वाइज भी आपको अगर विस्तार से बताऊं तो इसमें से जनरल 111 लोगों को, OBC 224 लोगों को, SC के 62 बच्चों को जबकि ST के 15 बच्चों को और वहीं EWS के 83 बच्चों को फीस जमा करने की सूचना कल भेजी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, देखने की बात ये होगी कि आज शाम 6 बजे तक इन 495 बच्चों में से कितने बच्चे अपनी कमिटमेंट फीस जमा कर पाते हैं और अपना एडमिशन सुनिश्चित करा पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बचे हुए सीटों के लिए 8th रेगुलर राउंड का जो रिजल्ट है वह आज देर रात घोषित होने की पूरी संभावना है। वहीं मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि कट ऑफ में इस समय गिरावट या तो नहीं हो रही है या कहीं कहीं किसी कॉलेज में किसी कैटेगरी में 1 नंबर की गिरावट हो रही है, किसी में बिल्कुल नहीं हो रही है या किसी में पॉइंट में कट ऑफ है उसमें गिरावट हो रही है। इसलिए निश्चित रूप से आपको धैर्य बना करके रहना है और जब तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको कट ऑफ देखते रहना है, पोर्टल चेक करते रहना है, मेल चेक करते रहना है। जैसे ही मौका मिलता है आप फीस जमा करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। जब तक एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है तब तक आप निश्चित रूप से कट ऑफ को देखते रहें और अपने पोर्टल और अपने मेल ID को आप नियमित रूप से चेक करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि UG में BA आर्ट्स एंड BA सोशल साइंस की तरह
अन्य कोर्सेज में भी काउंसलिंग की प्रक्रिया लगातार और समानांतर रूप से की जा रही है और आपको भी आपसे संबंधित जो सूचना है, एडमिशन संबंधित जो सूचना है, वो आपके पोर्टल पर भेजी जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग जल्दी से पीजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डालें। तो पीजी में जो रजिस्ट्रेशन है, जो डेटा मिसमैच का जो केस है, इसमें जो भी बच्चे आए हैं उन लोगों को अपने डेटा में, अपने रजिस्ट्रेशन में सुधार करने का आज अंतिम मौका है। आज यानी 21 अगस्त 2023 रात 12 बजे तक आप अपने डेटा में सुधार कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में एडिट कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पीजी की जो काउंसलिंग है वो 24-25 अगस्त 2023 से प्रारंभ हो सकती है, यानी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट पब्लिश किया जा सकता है। वहीं पीएचडी एडमिशन से संबंधित मैं एक बड़ी बात आपको बता दूं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इस बार पीएचडी CUET के रूप में हो रहा है, जिसमें 4 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया और पीएचडी के फॉर्म के भरने का जो समय है, जो लास्ट डेट है, वह 8 सितंबर 2023 तय किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये था एडमिशन से संबंधित कुछ अपडेट्स। अब हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। और आज मैंने आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों में से मात्र 7 सवाल लिया है, 7 क्वेश्चंस लिया है, जिनका जवाब मैं आज के वीडियो में आपको दूंगा। ऐसे सवालों को मैंने नहीं लिया है जिसका उत्तर मैंने ऑलरेडी पिछले कई वीडियो में दिया है। आप मेरा पिछला वीडियो सुन सकते हैं, अपने सवाल से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहला सवाल जो प्रतिष्ठा घोष जी ने पूछा है कि सर मॉपअप राउंड में पेड का फीस कितना होगा। देखिए, BHU में यूजी कोर्सेज में अलग अलग कॉलेजेस में जो पेड सीट की जो फीस है वो 10,000 रुपये है। तो आप चाहे रेगुलर राउंड के थ्रू पेड सीट में एडमिशन लेते हैं, यानी जो रेगुलर राउंड के थ्रू आपने पेड सीट में एडमिशन लिया है, चाहे आप मॉपअप राउंड के थ्रू पेड सीट में एडमिशन लेते हैं, पेड सीट के एडमिशन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। यानी आपको 10,000 रुपया ही देना पड़ेगा, चाहे आप मॉपअप राउंड के थ्रू आइए, चाहे आप रेगुलर राउंड के थ्रू आइए। ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि पेड राउंड की जो फीस है वह 10,000 रुपये है और उसमें रेगुलर फीस अलग से आपको देना है, यानी रेगुलर फीस प्लस 10,000 रुपये पेड फीस जो आएगा वो मिला जुला करके आपको प्रतिवर्ष देना होगा। वहीं अभिनव आर्यन जी का सवाल है कि सर क्लासेस कब से चलेंगे। मैंने कई बार इसका जवाब दिया है, हालांकि मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आपका जो एडमिशन है यह लगभग अगस्त तक चलेगा। आपकी जो क्लासेस हैं वह 9 सितंबर 2009 या 10 सितंबर से चलना प्रारंभ होंगी, जबकि आपका एग्जामिनेशन जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वह नवंबर-दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा। वहीं अवनीश मिश्रा जी का सवाल है कि सर मॉपअप राउंड में वो सब्जेक्ट भी हम प्रेफरेंस में भर सकते हैं जो रेगुलर राउंड में हमने नहीं भरा था। अवनीश जी, आप निश्चित रूप से भर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपने रेगुलर राउंड में प्रेफरेंस में नहीं भरा था, आप वो भी भर सकते हैं या आप पूरे लिस्ट में भी बदलाव कर सकते हैं। मॉपअप राउंड में यह पूरी आज़ादी आपको है कि आप जिस सब्जेक्ट में चाहें उस सब्जेक्ट में ऑनर्स भर सकते हैं। आप कॉलेज में भी हेर फेर कर सकते हैं, ऑनर्स सब्जेक्ट में भी आप हेर फेर कर सकते हैं। आप रेगुलर प्लस पेड को भी आप इधर उधर भर सकते हैं। जैसा आपको इच्छा है, जैसा आपको अच्छा लगता है, प्रेफरेंसेस को उसी हिसाब से भर सकते हैं। लेकिन आपका एडमिशन, आप ध्यान रखिएगा कि मॉपअप राउंड में भी ऑनर्स वाइज जो कट ऑफ बनेगा उसके आधार पर दिया जाएगा। जो ऑनर सब्जेक्ट हमारे पास खाली होंगी उसी में आपको एडमिशन मिलेगा। जिस कॉलेजेस में खाली होंगी, जिस कैटेगरी में खाली होंगी उसी में एडमिशन मिलेगा। और हाई इंडेक्स के तरफ से लो इंडेक्स के तरफ एडमिशन होने की प्रक्रिया होगी। ठीक है। तो आप निश्चित रूप से जिस भी तरह से आप प्रेफरेंस भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। वहीं स्नेहा जी और आदित्य राघव जी का प्रश्न है
कि सर रिपोर्टिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। देखिए, रिपोर्टिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, अभी जस्ट मैंने पिछले वाले वीडियो में यानी 25th वाला जो पार्ट था उसमें बहुत विस्तार से बताया, आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं। वहीं अगला सवाल है जो आदित्य राघव जी ने पूछा है कि मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट में क्या अंतर है, और 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए, इस समय तक जब हम लोग पढ़ते थे 2000 के आसपास में इंटरमीडिएट में, उस समय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हम लोगों को अलग अलग मिलता था। यानी मार्कशीट में पूरा मार्क्स होते थे हर सब्जेक्ट में, जबकि जो सर्टिफिकेट होता था उसमें सिर्फ कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हमने पढ़ा है और नेम और फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह हाई स्कूल में लिखा रहता था। तो सर्टिफिकेट से मतलब यही है कि आप 10th कब पास हुए हैं, कौन सा साइड आपका रहा है, साथ ही में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, मम्मी का पापा का नाम क्या है, ये वगैरह जो चीज़ें रहती थी पहले वह अलग अलग मिलता था और ये सिर्फ सर्टिफिकेट में लिखा रहता था। लेकिन इस समय 10th एंड 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक ही में कर दिया गया है, यानी आपको अब जो है सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिलता है। यानी आप जो है 10th की मार्कशीट लगाते हैं तो सर्टिफिकेट अपने आप हो जाता है, 12th की मार्कशीट लगाते हैं तो सर्टिफिकेट अपने आप हो जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही पर होती हैं। लेकिन जब भी बात किया जाता है वह उसमें मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जोड़ करके कहा जाता है। ठीक है, तो 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है, का मतलब हो गया मार्कशीट ही जिस पर सर्टिफिकेट भी रहता है, वो दोनों एक ही चीज़ में, तो इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं नवी कुमार जी पूछते हैं कि सर PhD हिंदी में कितनी सीटें हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने ये लिख करके पूछा है कि सर हमारे डिपार्टमेंट में सीट कितनी है, यह नहीं बताया गया है, कहीं इन्फॉर्मेशन इससे संबंधित नहीं है। तो निश्चित रूप से हर डिपार्टमेंट में PhD में कितनी सीटें हैं इसकी जानकारी आपको नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप BHU में अपने डिपार्टमेंट में जा कर के इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सीटें हैं, किसी किसी डिपार्टमेंट सीटें बिल्कुल नहीं हैं, तो किसी किसी डिपार्टमेंट में बहुत कम सीटें हैं, तो किसी किसी डिपार्टमेंट में कुछ सीटें ज़्यादा हैं। लेकिन किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, इसको जारी नहीं किया गया है। आप विस्तृत जानकारी के लिए अपने डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। वहीं सत्यम कुमार दीपांकर जी का सवाल है कि सर क्या रेगुलर में एडमिशन न होने के कंडीशन में हम मॉपअप में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका नहीं होता है रेगुलर राउंड में तो आप मॉपअप राउंड में भी कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का रेगुलर राउंड में नहीं होता है उनका मॉपअप राउंड में हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रेगुलर राउंड के तुलना में मॉपअप में जो कट ऑफ है वो बहुत नीचे जाने की संभावना नहीं है। हो सकता है रेगुलर से भी कट ऑफ ऊपर ही हो जाए, क्योंकि इसमें हम उन नए बच्चों को, हाई इंडेक्स वाले बच्चों को भी मॉपअप में शामिल करेंगे जो लोग किसी कारणवश एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा जारी किया गया जो मापदंड है वही मान्य होगा, क्योंकि ये BHU के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर, जो हम लोग एडमिशन में बैठते हैं उसके अनुभव के आधार पर मैंने आपके सभी सवालों से संबंधित जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। आप एडमिशन से संबंधित कोई विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं। कोई आपके सवाल हों, आपकी जानकारी यदि आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।